हमारे साथ शिवसेना के सांसद मिलिंद देवड़ा जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि अ, चुनाव की किस तरह की तैयारी चल रही है शिवसेना की तरफ? अच्छी तैयारी चल रही है। और मैं एक बात कह सकता हूं कि शिंदे साहब जो है वे चुनाव के लिए तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे ही वे तैयार रहते हैं, क्योंकि उनका जो जनसंपर्क रहता है, जिस प्रकार से वे लोगों के लिए एक्सेसिबल रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं, यही एक बहुत बड़ी चीज़ है। आज भी उनके घर पे वर्षा में उनके जो ऑफिशियल बंगला है, गणपति है, और जिस प्रकार से भारी संख्या में पूरी महाराष्ट्र से लोग गणपति दर्शन लेने को आते हैं, इसका साफ मतलब है कि वे एक बहुत ही लोकप्रिय नेता है। लोग चाहते हैं कि एक ऐसे नेता, एक ऐसे मुख्यमंत्री बना रहे जो उनकी समस्याओं को अच्छी तरह से, उनकी वेदना क्या है वो अच्छी तरह से समझे और उन समस्याओं को दूर करने के लिए संघर्ष कर सके। सर, जिस तरह से लाडली बहन योजना आई, कुछ और लोक लुभावन योजनाएं हैं, इसका कितना फायदा देखते हैं? देखिए, मैं इसको चुनावी रूप से या राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहता हूँ। इस पर ऑपोजिशन की भी कई पार्टियों ने पहले भी बयान दिया कि कुछ लोगों ने वो खटाखट शब्द का प्रयोग किया कि जल्द से जल्द वे लोगों के बैंक अकाउंट में, खातों में पैसे देना चाहते हैं। लेकिन बोलने कोई कोरे भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन लागू करना बहुत कठिन काम होता है। और इसलिए मैं राज्य सरकार को मैं बधाई देना चाहूँगा, महाराष्ट्र की आम महिलाओं की ओर से, कि उन्होंने ये लाड़की बहन योजना लागू किया है। ये स्कीम बहुत ही लोकप्रिय स्कीम है और मेरा मानना है कि इसको चुनावी या राजनीतिक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। इसका साफ उद्देश्य और मकसद है कि महाराष्ट्र के आम महिलाओं के हाथों को हम मजबूत करना चाहते हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इसके साथ साथ खास करके जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा रूरल एरियाज़ में हुआ है, ग्रामीण विभाग में हुआ है, और ग्रामीण विभागों में जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, वहाँ पे कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए, यदि महिलाओं के हाथ में हर महीने उनके अकाउंट में 1500 रुपया होगा, तो वे कुछ खरीदेंगे, कुछ साड़ी खरीदेंगे, कुछ घर के सामान खरीदेंगे। उससे ऑटोमेटिकली रूरल एरिया का अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, कंजम्पशन बूस्ट होती है, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। सर, शिंदे साहब ने कहा है कि मेरिट के आधार पर जो है सीट शेयरिंग होगी, तो किस तरह की बात चल रही है सीट शेयरिंग को लेकर? और दूसरा, क्या नवंबर में चुनाव हो जाए? मुझे तो लग रहा है चुनाव होगा, नवंबर में होना चाहिए। 22 या 23 नवंबर तक असेंबली, नई असेंबली को हमें रिकॉन्स्टिट्यूट करना है और वो निर्णय इलेक्शन कमीशन लेती है। इलेक्शन कमीशन ने तय किया कि जम्मू कश्मीर का चुनाव उन्होंने अलग से रखा है, इसलिए महाराष्ट्र का चुनाव थोड़ा डिले हुआ है। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहली बार देश के इतिहास में 370 हटने के बाद चुनाव हो रही है, तो अलग सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है जम्मू और कश्मीर। इस पर हमें राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जो बात है उस पर हमें विश्वास रखना चाहिए। देखिए, हर बार हम यदि हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस को पर अटैक करते रहेंगे तो हमारे इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर होते हैं। और ख़ास करके इलेक्शन कमीशन एक प्रकार से एक पंचिंग बैग बन चुका है। पहले ईवीएम्स पर हम आरोप लगा रहे थे, और ईवीएम्स पे कब आरोप लगा रहे हैं? जब ईवीएम्स, जो विपक्ष चुनाव जीतते थे तब ईवीएम्स ठीक से चल रहे हैं, जब चुनाव हारते तो ईवीएम्स नहीं चलते। ऐसे बयान देना, इलेक्शन कमीशन और हमारे इंस्टीट्यूशंस पर सवाल उठाना, उनकी फंक्शनिंग पर सवाल उठाना, ये मैं मानता हूँ हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस के लिए उचित नहीं है, अच्छी बात नहीं है। आज भी मैं कई बार मैं कह चुका हूँ, मैं और एक बार दोहराना चाहूँगा कि आज बहुत बड़ी गर्व की बात है कि भारत की जो इलेक्शन है, सिस्टम है, वो अमेरिका जैसे देशों से भी अधिक मजबूत है और बहुत ही एक रोबस्ट सिस्टम है। जो कहते हैं कि स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हर लोकतंत्र में, कि जब पार्टी हारती है तो क्या एक स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होती है कि नहीं। अमेरिका में हमने देखा कि क्या हुआ है। 20 साल पहले एक कैंडिडेट ने उस चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि ये चुनाव गलत हुआ। 4 साल पहले भी अमेरिका में हो रहा है, जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। और आज गर्व की बात है कि भारत में एक स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हर चुनाव में होती है। इसका साफ मतलब है कि राजनेताओं को छोड़ो, लेकिन आम जनता को इलेक्शन कमीशन पर, ईवीएम पर पूरा विश्वास है। सर, आखिरी सवाल कि सीट शेयरिंग को लेकर कहाँ तक बात पहुंची है और क्या आप लोग चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं?
सब साथ में मिलकर काम करेंगे। उसी दिन नड्डा जी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे मुख्यमंत्री जी के घर पे आए थे, मैं स्वयं वहाँ था। बहुत अच्छा फाइन ट्यूनिंग है, कोऑर्डिनेशन है, आपस में समन्वय है। सब लोग साथ में मिलकर जनता के सामने एक सकारात्मक संदेश को लेकर चुनाव लड़ेंगे। अच्छी कोऑर्डिनेशन है। आने वाले दिनों में आपको सीट शेयरिंग के भी बारे में जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत तो मिलिंद देवड़ा जी का कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर पॉजिटिव दिशा में बात चल रही है और अच्छे कोऑर्डिनेशन से बात चल रही है और जल्द ही इस पर पूरी तरह से फैसला हो जाएगा। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।